आदाब, नमस्कार। न्यूज़ परभनी महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के वाटर प्लांट को सील किया जा रहा है महानगर पालिका की ओर से। ये देखते हुए वाटर प्लांट के मदद को उतरे परभनी के विधायक राहुल पाटिल, जिला अधिकारी और मनपा महानगर पालिका के आयुक्त को मिलकर परभनी के वाटर प्लांट वालों को आने वाली समस्या और केंद्र और राज्य शासन के नियम शर्तों को लेकर बातचीत की गई। इस समय परभनी जिला RO वाटर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अजय देशमुख, सचिव अनिल सोनोने के साथ परभनी शहर के वाटर प्लांट के 200 से 250 वाटर प्लांट के मालिक हाजिर थे। परभणी शहरातील वॉटर प्लांटवर जी काही महापालिकेमार्फत कारवाई होत होती, सील करण्याची जी कारवाई होत होती, त्या संदर्भात आम्ही परभणीचे आमदार माननीय राहुल पाटील साहेब यांना भेटून त्यांना आमची अडचण सांगितली, व्यथा सांगितली। त्यानंतर राहुल पाटील साहेबांनी स्वतः त्याच्यात आधी अभ्यास केला। त्यानंतर त्यांनी कलेक्टर साहेब, आयुक्त साहेब, फूडचे कमिशनर यांच्याशी सगळी चर्चा केली आणि आज स्वतः इथे आमच्यासोबत कलेक्टर साहेबांना भेटायला आले। कलेक्टर साहेबांना भेटून त्यांनी हे दाखवून दिले की महापालिका जी कारवाई करायली ज्या बेसवर त्यांनी जे लायसन्स मागितले त्या लायसन्सची गरजच पडत नाही हे त्यांनी पटवून दिलं कलेक्टर साहेबाला। कलेक्टर साहेबांच्या लक्षात आलं आणि कलेक्टर साहेब म्हणले की उद्या मी महापालिकेचे आणि पोडवाल्यांची मीटिंग घेऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईन आणि तुम्हाला कळवेन। जे आमचे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आहेत सर, ते प्लांट बंद करण्याची जी कारवाई केली होती ती कारवाईला स्थगिती सन्मान्य जिल्हाधिकारी महोदयांना आज दिलेली आहे। आणि जशा प्रकारच्या जाचक अटी टाकून ज्या अटीची खरंच आपल्या महानगरपालिकेला गरज नव्हती, पण त्या अटी टाकून तशा प्रकारचं सील करण्याचं काम या महानगरपालिकेने केलेलं होतं, त्याला स्थगिती आज माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना आम्हाला दिलेली आहे। उद्या त्याच्यावर सविस्तर बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार आहे। आणि जशा प्रकारचं मी मागास सांगितलं की नॅशनल ट्रिब्युनलनं जे ऑर्डर पास केलेले आहे, जे आदेश पास केलेले आहेत ते आम्हाला लागू होत नाही, कारण आमचे जे प्लांट आहेत परभणीतले ते 10,000 लिटरच्या कमी आहेत म्हणून त्यांच्या अखत्यारीत ते येत नाही। त्याच्यासाठी त्यांनी आम्हाला म्हणजे सूट 10,000 लिटरच्या कमी दिलेली आहे। आणि दुसरं जे FDIचं फूड अँड ड्रगचं लायसन मागत होते त्याला सुद्धा जे सील बॉटल नसेल, जे ओपन असेल, ज्याला आपण बॉटल सील करत नाहीत, अशा पाण्याला त्याची गरज नाही, अशा प्रकारचं पत्रसुद्धा आजच्या त्या FDIच्या अधिकाऱ्यांना इथं दिल्यामुळं आमच्या ज्या अटी 2 टाकल्या होत्या त्या अटीची आपल्या या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटला गरज नसल्यामुळं येणाऱ्या काळामध्ये भविष्यामध्ये आपले सगळे प्लांट चालू राहतील। फक्त उद्याची बैठकीमध्ये काय निर्णय होते ते आपल्याला बघायचं आहे। 4 महीने पहले बनाए गए डामर रोड की लग गई वाट, शासन का करोड़ों का निधि पर गिरी मिट्टी, ग्रामवासी आंदोलन की तैयारी में। इस बारे में जानकारी इस प्रकार है कि परभनी जिले के पाथरी तहसील स्थित वागला फाटा, वागला, मुदगल, वीटा ये तकरीबन 15 किलोमीटर का रास्ता 12 किलोमीटर दूरी का काम शासन की ओर से ठेकेदार को तहत किया गया था। 1.5 साल से धीमे गति से चल रहे ये काम गिरती बारिश में 4 महीने पहले डामर रोड का काम किया गया था, वो पूरी तरह खराब हो गया है, जिसके कारण यातायात में बाधाएं निर्माण हो रही है। बड़ी गाड़ियां फंस जाने से ट्रैक्टर द्वारा यहाँ के फंसे गाड़ियां को निकाला जा रहा है। बीड़ और परभनी इन दोनों जिले के लिए ये जोड़ा जाने वाला रास्ता पाया जाता है। इस काम के निर्माण के खातिर 12 करोड़ का निधि उपलब्ध कराया गया था, BNC विभाग की ओर से ये प्राप्त हुआ था। ये रास्ते के काम 3 गुत्तेदारों के द्वारा किया गया। इस रास्ते का खराब काम हुआ है, ऐसी तकरार ग्रामवासियों ने पाथरी उप विभागीय अधिकारी को की थी। ये रास्ता उखड़ जाने से बड़े बड़े गड्ढे होकर इस गड्ढों में गन्ने के गाड़ियां फंस जाते हैं। ये दिखाई देने के कारण यहाँ के गाड़ियों को निकालने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ओर BNC के उप विभाग पाथरी के अधिकारी इस ओर ध्यान देकर ठेकेदार द्वारा दोबारा काम करा कर ले, ऐसा ग्रामवासियों से कहा जा रहा है। इस रास्ते का काम जिसमें वागला मुदगल स्थित ग्राम का काम जल्द से जल्द नहीं किया गया तो यहाँ के ग्रामवासी आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन की जिम्मेदारी BNC के अधिकारियों पर रहेगी। बात की चर्चा चल रही है। बिजली वितरण कंपनी की ओर से औने के पौने बिल आए हुए वो बिल माफ करने को लेकर भाजपा की ओर से राज्य में आंदोलन का जारी है। इसी के तहत परभनी में विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर के नेतृत्व में परभनी के जिंतूर रोड स्थित बिजली वितरण महामंडल कार्यालय के सामने बढ़कर आए हुए बिलों की होली की गई। इस समय विधायक वेंकना बोर्डीकर, जिला अध्यक्ष सुभाष कदम, पूर्व विधायक मोहन फड़, प्रदेश सदस्य विठलराव रबदड़े, प्रदेश सदस्य अभय चाटे, इनके साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल थे। बढ़कर आए बिलों की होली करते हुए महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में विरोध में घोषणाबाजी की गई। सरकार
बसल्या मुख्यमंत्र्याचं करायचं काय? घरात बसल्या मुख्यमंत्र्याचं करायचं काय? वाढीव वीज बिल देणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचं करायचं काय? पौनी जिले के जिंतूर तहसील के बामनी, सावंगी, महतपुरी और बचे हुए मंडलों में गीला अकाल घोषित करते हुए यहां के किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। इस तरह का मुआवजा नहीं दिया जाने पर आचार संहिता खत्म होते ही आंदोलन छेड़ा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर रहेगी। इस तरीके का निवेदन आज जिंतूर तहसील के तहसीलदार को दिया गया। इस दिए गए निवेदन पर भारतीय जनता पार्टी के भाजपा उद्योग आघाड़ी के जिलाध्यक्ष गणेश जगन्नाथ कादड़े, राजेश घुगे, रेपेकर, भागवत कपूरे, राम पाटिल आदि का निवेदन पर हस्ताक्षर है। नमस्कार. आज तहसील कार्यालय येथे जे निवेदन दिलेलं आहे, जे अतिवृष्टीमुळे जिंतूर तालुका व परिसरात जे नुकसान झालेलं आहे आणि अतिवृष्टीचं जे नुकसान भरपाई शेतकऱ्याला मिळायला पाहिजे होतं ते फक्त जिंतूरच्या 3 मंडळाला मिळालेलं आहे. सावंगी माळसा असो, बामणी मंडळ असो, इतर वसा आडगाव या मंडळाला नुकसान भरपाईमध्ये समाविष्ट करून घेतलेलं नाही आहे. माननीय आज विरोधी पक्षनेते प्रवीणजी भाऊ दरेकर हे परभणीला आले असता त्यांना एक निवेदन दिलं आहे. आम्ही त्या निवेदनात आम्ही सांगितलं आहे की जेणेकरून हे राहिलेले मंडळ आणि या मंडळातील सर्व शेतकऱ्यांना तिला नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. तेच निवेदन आता तहसीलदार साहेबांना दिलं आहे. जर मंडळात समाविष्ट करून नाही घेतले तर येणाऱ्या आचारसंहिता संपली तर मोठं आंदोलन हे भाजपच्या वतीनं करण्यात येईल. तसेच आता 15 दिवसापूर्वी या मंडळासाठीच आपल्या तालुक्याचे आमदार मेघना दिदी यांनी सुद्धा एक उपोषण केलं होतं, पण काही कारणास्तव ते उपोषण पाठीमागं घेऊन आश्वासन दिलं होतं. जर ह्या 8 दिवसाच्या आतमध्ये जर राहिलेल्या मंडळाचा जर समावेश नाही केला तर येणाऱ्या काळात शासनाला आंदोलनाचा आम्ही इशारा देत आहेत. मराठवाड़ा पदवीधर चुनाव क्षेत्र के एमआईएम के उम्मीदवार डॉक्टर कुणाल गौतम खरात इनके प्रचार को लेकर आज परभनी शहर के गुलशन फंक्शन हॉल में सोमवार 23 नवंबर के रोज शाम 5 बजे बैठक का आयोजन किया गया था। उम्मीदवार डॉक्टर कुणाल गौतम खरात के साथ डॉक्टर गफ्फार खादरी, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, जिलाध्यक्ष इम्तियाज़ खान, शेख अखिल, रजवी साहब, शाहनवाज खान, मतीन पटेल आदि मौजूद थे। दौरे पर आए एमआईएम के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार खादरी और एमआईएम के मराठवाड़ा पदवीधर चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर कुणाल गौतम खरात इन्होंने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एमआईएम पार्टी की तरफ से हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। हमने पहली बार पार्टी का चुनाव यहाँ पे पदवीधर में लड़ना चालू किया है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इलेक्शन हम जीतने के लिए लड़ने वाले हैं। हमारे बारे में कोई अफवाह कोई फैलाए, हम लोग ये इलेक्शन जीतने वाले हैं। ये इलेक्शन हम हमारा काम देख कर लोग हमको वोट करने वाले हैं। हमने रोज़गार की बात की है, पदवीधर हल्के की काम की बात की है, डॉक्टर्स की बात की है, इंजीनियर्स की बात की है। ये सब लोगों के काम के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ने वाले हैं और आमदार जब बनेंगे तो इसके लिए हम काम करने वाले हैं। आप देखेंगे पुराने आमदार जो थे उन्होंने अभी तक कुछ काम किया क्या? 12 साल से वो आमदार है। 12 साल में एक भी क्वेश्चन कभी अगर विधान परिषद में उन्होंने पूछा होगा तो मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूँगा। आप देखिए, शिक्षक भर्ती हो, प्राध्यापक भर्ती हो, एम्प्लॉयमेंट हो, रोज़गार हो, एक पे भी उन्होंने अभी तक बात नहीं की। उनका काम था अगर वो जो हल्के से वो चुन के जाते हैं तो उन्होंने वो मसले मसाइल गवर्नमेंट के सामने रखने की बात थी, उन्होंने नहीं रखे। ये जो उम्मीदवार है दोनों भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये दोनों के उम्मीदवार भी ये कारखाने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं। इनको ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी को लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ यहाँ पे काम करना है, आमदार का पद चाहिए और उसके पद के नीचे उनके खुद के बिजनेस करना है, इसलिए वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं हम ये लोगों के लिए, पदवीधरों के लिए, उनके रोज़गारों के लिए यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये सब बताने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अच्छे से परभनी ज़िले में हमारे एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब जो है वो अच्छे से यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी जो पूरी टीम है पूरे ज़िले की हो, तालुके की हो, सिटी की हो, यहाँ पे हमारे साथ दे रही है और आने वाले 1 तारीख को वो हमें चुन के देने वाले हैं। आप जिस तरह बता रहे हैं कि एमआईएम की तरफ से आपको जो उम्मीदवारी दी गई है, जब यहाँ पर डॉक्टर कुणाल गौतम खरात को जब उम्मीदवारी दी गई है तो वंचित बहुजन आघाड़ी से आपकी राय मशवरा कुछ नहीं किया इस मामले में? हमारा पार्टी का जिस तरह के आप लोकसभा के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब के साथ जो संगठन हुआ उस ताल्लुक से अगर यहाँ पर एक सीट लड़ी जा रही एमआईएम और वंचित की तरफ से, तो आज बेशक जिनका चेहरा आपके सर पर दिखाई देता आज मीडिया की ओर, लेकिन आज ऐसे दिख रहा है कि बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है तो उम्मीदवार भी और वोटर भी उसमें भ्रम में। इसके ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? वंचित बहुजन आघाड़ी से हमारी कोई बात नहीं हो पाई, चूँकि एक पॉलिसी डिसीजन है और पार्टी के जिम्मेदार
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब है, ना उनके तरफ से कोई ऑफ़र आई, ना हमारे तरफ से कोई ऑफ़र गई। और दूसरी बात, ये एक प्रेफरेंशियल चुनाव है, इसमें वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है आगे कोई बात हो, मगर ये बात सही है कि वंचित के साथ अगर माहिदा होता तो कुछ परिणाम और बेहतर हो सकता था। मगर एक बात सच्चाई है कि इस इलेक्शन में हमारा उनसे कोई माहिदा या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। एक विधानसभा की सीट का चुनाव है, हमारा उम्मीदवार जब चुन कर आएगा तो ये बात कहेगा, मगर चूँकि ये बातें एक पॉलिसी डिसीजन होता है जो सत्ता में होती है, मगर हमारी भूमिका ये है कि प्राइवेटाइजेशन उसको भी रोक होना चाहिए, पाबंदी होना चाहिए। वो इतना हो गया है कि अब तो मैं सुना है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है रेलवे का, सरफेस ट्रांसपोर्ट, वो भी जाने वाला था प्राइवेटाइजेशन। एयर इंडिया ख़त्म हो चुका, बड़ा अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो भी ख़त्म हो गई है। जितने एयरपोर्ट्स है वो अडानी के पास है, जितने पोर्ट्स है वो अडानी के पास है। यानी गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट सेक्टर्स को पूरा बेच दिया है। भाई, भारतीय जनता पार्टी से और शिवसेना के ख़िलाफ़ हम ही संघर्ष कर सकते हैं, कांग्रेस के ख़िलाफ़ हम ही संघर्ष कर सकते हैं। तो 2 वक्त तो इलेक्शन में हम आए, एक बार सज्जू को दिए थे, अब अली खान को दिए थे। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टी हाईकमान, वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, मुकामी लोगों को भी एतमाद में रहना चाहिए। मैं उस वक्त पार्टी का जिम्मेदार नहीं था, मगर मैं आपको वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ों में जो कुछ कमी रह गई वो कमी को दूर करेंगे और जनता के विश्वास को हासिल करने की कोशिश करेंगे और परभनी से भी कुछ विधानसभा में भेजने की कोशिश करेंगे। ये उसमें कोई बात नहीं है, ये थी ना आने वाली ग्राम पंचायत और महानगर नहीं, उसमें जाना है, एक एक इलेक्शन करना है। अवैसी साहब ने बोल दिया सब जगह जाऊंगा, सब जगह भेजूंगा, सब जगह देखूंगा। शुक्रिया भाई, थैंक यू। जिले के सेलू स्थित श्री संत गोविंद बाबा दादूपंथी मठ गौशाला में गोपालाष्टमी हर्षोल्लास से मनाई गई। गौ माता का पूजन कर सत्यनारायण की पूजा, गणपति अर्थशास्त्र और राम रक्षा स्रोत पठन किया गया। पूजा के लिए यजमान श्री मनोहर गुरु रत्न पारखी, नंद किशोर सोमानी, गोविंद शैलार, इन्होंने सपत्नीक गौ माता पूजन किया। भुतड़ा परिवार, काबरा परिवार, राठी परिवार और जादवानी परिवार की ओर से गौ माताओं को चारा उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए शिव नारायण मालानी, राजेंद्र काबरा, श्रीनिवास काबरा, बबलू दायमा, वेंकटेश काबरा चौधरी आदि ने मेहनत ली। हमारा न्यूज़ चैनल आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।